हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चे, जैसा कि पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 4.1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चे, ये लेक्चर हमारा वन शॉट लेक्चर होगा, यानी एक ही लेक्चर में पूरी प्रश्नावली को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, करते हैं आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास की शुरुआत। और आज की हमारे क्लास की शुरुआत होगी प्रश्नावली 4.2, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना सिखाया है। मूल का मतलब होता है बच्चों हल, और मूल का दूसरा नाम शून्यक भी होता है। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन एक द्विघात समीकरण है, इसे गुणनखंड विधि से क्या करना है, हल करना है। तो ध्यान देना, यहां पर हमारे पास ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, ये अचर पद हमारे पास क्या है सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इंटू सी। ए इंटू सी करने के बाद यक्स का गुणांक हमारे पास क्या होता है, बी। तो ए इंटू सी जब हमको मिल जाएगा और बी हमको पता होगा, तो बी को हम दो भागों में इस तरह से तोड़ते हैं कि जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, बी, और उनका आपस में गुणा करने पर क्या आ जाए, ए इंटू सी। आई होप कि आप बातों को समझ रहे होंगे। तो चलो यहां पर ध्यान देना, यहां पर यक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चे कितना है, एक, और एक का हम -10 में गुणा करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तो -1 गुणे 10, ये आपके पास बन के आ गया -10। और b का मान हमारे पास यहां पर कितना है, b का मान हमारे पास कितना है भाई, 3 है। तो यानी हमें 3 को ऐसे दो भागों में, ऐसे दो संख्याओं में विभाजित करना है कि जोड़ने व घटाने पर 3 आ जाए और उन्हीं संख्याओं का हम आपस में गुणा कर दे तो -10 आ जाए। तो बच्चों, आपका जवाब होगा, यहां पर ध्यान देना, अगर यहां पर हम 5 में से 2 घटा देंगे तो 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 3। और अगर यहीं पर हम कर दें 5 गुणे -2, तो 5 गुणे -2 करोगे, कितना आ जाएगा, -10। तो यहां पर हमें नंबर मिल गया, एक 5 होगा और दूसरा क्या होगा, -2। आई होप कि आप बातों को समझ रहे होंगे। तो अब इसको हम यहीं पे उठा के क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर क्या है, 0। ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर जैसा है एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, माइनस एक्स यहां पे लिखेंगे, 3 के स्थान पे लिखेंगे 5 माइनस का 2 हो जाएगा, और ये आपका -10 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है भाई, यक्स का अंदर गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स का अंदर गुणा करोगे 5x, माइनस यक्स का -2 में गुणा करोगे, माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया, 2x, और ये यहाँ पे -10 बराबर क्या हो गया, 0। अब बच्चे आप देख सकते हो, ये दो पद हैं और ये हमारे पास दो पद हैं। इन दोनों पदों में हमको कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, आपका जवाब होगा यक्स, क्योंकि यक्स हमारे पास यहां पर भी है और यक्स यहां पर भी है। तो इन दोनों में से हम यक्स को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। एक यक्स बाहर गया, एक यक्स यहां पर बच गया। यहाँ का एक यक्स था और ये भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे बचा क्या, 5 बचा। आई होप कि आपको बातें यहां तक क्लियर हुई होंगी। ठीक भाई, चलो अब इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, 2, क्योंकि 2 यहां पर भी है और 10 के पास भी 2 है। तो जब यहां से हम प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे हमारे पास बचेगा क्या, यक्स, और 2 से जब 10 में आप भाग दोगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 5। बच्चे आपको ध्यान ये देना है, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 से भाग दिया तो 2 कट गया, यक्स बचा, 2 से 10 में भाग दिए, कितना आया, 5, और ये बराबर किसके हो गया बच्चे, 0 के हो गया। ठीक है, यक्स -5, यक्स -5 दोनों जगह दिखाई पड़ रहा है, इसको हम एक साथ लिख लेंगे, और यक्स और ये प्लस का 2 इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, एक्स प्लस का 2 बराबर क्या हो गया, 0। एक बार एक्स -5 को 0 के बराबर करेंगे तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा x -5 बराबर 0। तो यक्स बराबर हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 5। तो यहां से यक्स का मान 1 निकल कर कितना आ गया, 5 आया। ठीक है, अब यक्स +2 को हम क्या कर देंगे, x +2 बराबर 0 के करेंगे।
तो यक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 2, उस तरफ जाएगा। तो एक यक्स का मान हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 2। आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मैंने इसका गुणनखंड विधि से क्या कर लिया, इनके मूलों को ज्ञात कर लिया। तो यहां पर आप लिख देंगे अतः 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 मूल बराबर एक 5 होगा, दूसरा क्या होगा -2। मूल बराबर 5 कामा -2 होंगे। आई होप ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बच्चों। अगले प्रश्न में कह रहा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। यहां पर आपको ध्यान देना है बच्चे, हम पहले a इंटू सी करेंगे। तो a इंटू आप c करोगे तो a की वैल्यू आपको कितना दिखाई पड़ रही है, 2, और c का मान -6। तो 2 गुणे आप -6 करोगे, 6 दूना कितना हो गया, -12। और यहाँ पे b यक्स का गुणांक 1 दिखाई पड़ रहा है, यानी b का मान हमारे पास कितना है, 1 है। यानी अब 1 को ऐसे 2 नंबर में विभाजित करना है कि उनको जोड़ने व घटाने पर कितना आ जाए, 1, और उन्हीं नंबर का आपस में गुणा कर दें तो कितना आ जाए, -12। तो बच्चे ध्यान देना, अगर हम 4 में से 3 घटा दें तो हमारे पास क्या आएगा, 1, और अगर हम 4 गुणे क्या कर दें, -3 कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, -12। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो हमें नंबर मिल गया, एक 4 और दूसरा क्या होगा, -3। ठीक है, अब इन्हीं को हम इसी में उठा के क्या करते हैं, रख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 2x² है प्लस का x माइनस का 6 बराबर कितना है, 0। चलो भाई, तो यहाँ पे लिखते हैं 2x² प्लस का x। अब यहां पर हम लिखेंगे क्या, 4 माइनस का 3, क्योंकि 4 में 3 जाएगा, आएगा क्या, 1। ठीक है, तो यहां पर ये आपका माइनस का 6 बराबर कितना हो गया, 0। यक्स का अंदर गुणा करेंगे तो ये आपके पास 2x², यक्स का अंदर गुणा करोगे ये 4x, यक्स का -3 में गुणा माइनस का 3x, और -6 बराबर क्या हो गया भाई, 0 हो गया। ठीक है, अब ये 2 पद और ये 2 पद, इन दोनों पदों में आप देखो कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है। तो बच्चे देखो 2 यहां पर भी है और 4 के पास भी 2 है, यक्स यहां पर भी है, यक्स आपका यहां पर भी है। तो 2 यक्स दोनों जगह हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, कॉमन। तो 2 यक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ का 2 बाहर चला गया, एक यक्स बाहर चला गया, यहाँ पे बचा क्या, यक्स बचा। यहाँ का 2 यक्स बाहर चला गया, 2 यक्स से 4 यक्स में भाग दोगे कितना आएगा, 2 आएगा। बचेगा कितना भाई, 2 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में यहाँ पर हमको माइनस भी कॉमन दिखाई पड़ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो पहले यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो यानी दोनों जगह क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो आप यहाँ पे 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा यक्स, और माइनस आप कॉमन ले लिए तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। 3 से 6 में भाग दोगे यानी 2 बचेगा, बराबर आपके पास क्या हो गया, 0। तो बच्चे आपको ध्यान ये देना है कि जो ब्रैकेट में यहां आया है वही आपको यहां पर लाना है। ऐसे कॉमन लो कि ये दोनों यहां पर संख्याएं क्या कर जाएं, मैच कर जाएं। ठीक है भाई, चलो। तो यक्स प्लस 2 को हम एक साथ में लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ का 2x और ये -3, तो 2x -3 आपका क्या हो गया, एक साथ, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। ठीक है, अब इसको हम 0 के बराबर एक बार कर देते हैं। तो जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 2 बराबर किसके, 0 के। तो x बराबर हमारे पास आ गया -2। तो हमारे पास यक्स का एक मान ज्ञात हो गया, -2। दूसरा हम निकालेंगे, दूसरा है 2x -3 बराबर 0। तो 2x बराबर करेंगे तो -3 उस तरफ जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। यक्स बराबर निकालेंगे 3, और 2 इधर गुणे में है, कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो हमारे पास यक्स का एक दूसरा मान आ गया भाई, जो आपके पास कितना है, 3/2 है। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसके भी 2 मूल ज्ञात कर लिए। तो यहां पर लिख देंगे अतः, इसको हम इरेज कर देते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। अतः मूल बराबर एक -2 और एक 3/2, -2 कामा 3/2 होंगे। ठीक है, आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये है बच्चों, यहां पर देखो x² का गुणांक a का मान कितना है, √2, और अचर पद c 5 √2 है। तो यहाँ पर फिर वही हम करेंगे, a इंटू सी।
ए का मान बच्चे कितना है आपके पास, ए का मान है √2। यहाँ पर सी का मान बच्चे देख सकते हो, सी का मान है 5√2, ये भी प्लस का है, तो ये आपके पास 5√2 है। ठीक है, तो √2 का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ध्यान देना, √2 का √2 में जब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और 2 का हम 5 में गुणा करेंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई होप की बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो ए इंटू मैंने सी किया, हमारे पास कितना आ गया, 10। अब यहाँ पे यक्स का गुणांक क्या होता है, बी, और बी का मान आप देख सकते हो कितना है आपके पास, 7 है। ठीक है, तो हमें इस 7 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि जिनको जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए, 7 आ जाए, और उन्हीं संख्याओं का हम गुणा करें तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो आपका जवाब होगा बच्चे कि अगर हम 5 + 2 करेंगे तो 5 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7। और अगर हम 5 × 2 कर दें तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। तो हमें संख्याएं मिल गई, एक 5 होगा और दूसरा क्या होगा, 10। चलो यहीं पर हम इसको क्या करते हैं भाई, रख देते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास यहाँ पर है कितना, √2x², और यहाँ पे प्लस का कितना है, 7x, और प्लस का 5 रूट का कितना है आपके पास, 2, बराबर आपके पास क्या दिया है, 0। चलो भाई यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हमारे पास √2x² प्लस यक्स ऐसे बगल में लिख लेंगे, 7 के स्थान पे कितना रखेंगे, 5 प्लस का 2 रखेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे रख देते हैं 5 प्लस का क्या बच्चे, 2, और प्लस का ये हो गया 5 रूट आपके पास 2 बराबर कितना, 0। यक्स का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये रूट का 2x² प्लस 5 यक्स का अंदर गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 5x, यक्स का 2 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2x, और यहाँ पर ये हो गया 5 रूट का कितना, 2 बराबर क्या भाई, 0। ठीक है, चलो अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं। आपको कॉमन यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी यक्स है और यहाँ पर भी यक्स है, तो यहाँ पर हम यक्स को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब यक्स एक कॉमन बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे बचेगा क्या भाई, आपके पास √2 बचा, एक यक्स बाहर चला गया, एक यक्स यहाँ पर बचा, यहाँ का एक यक्स बाहर चला गया, केवल और केवल क्या बचा भाई, 5 बचा। ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 5 बचा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चे, ध्यान देना आप, ये यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, 2 को आप लिख क्या सकते हो, 2 को लिख सकते हो √2 × √2। ध्यान देना, 2 को आप लिख सकते हो √2 × √2, √2 का गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ध्यान देना, इस 2 के पास 2 √2 है, कितने √2 हैं, 2 √2, और यहां पर भी हमें 1 √2 दिखाई पड़ रहा है। तो अगर हम 1 √2 को बाहर निकाल लें, ध्यान देना बच्चों, दोनों जगह √2 है, तो इन दोनों जगह अगर √2 है तो अगर 1 रूट का 2 हम बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2 के पास 1 रूट का 2 बचेगा, क्योंकि आप देखो √2, यहाँ पे √2, 1 √2 आपका अगर बाहर चला गया तो 1 √2 तो बचा ही है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 1 रूट का हमारे पास क्या बचा, 2, यहाँ पर यक्स बचा है, यहाँ का √2 बाहर चला गया, क्या बचा भाई, 5 बचा, और बराबर में ये क्या हो गया, 0। अब देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं ना भाई, तो दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो इसको एक साथ में लिख देंगे, तो ये रूट का 2x और प्लस का कितना, 5, और एक ब्रैकेट में आपके पास हो जाएगा x प्लस का क्या भाई, रूट का 2, और बराबर हमारे पास क्या हो गया, 0। ठीक है, चलो अब इसे हम 0 के बराबर करते हैं। तो जब 0 के बराबर हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट का 2x प्लस 5 बराबर 0, 5 उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो गया रूट का 2x बराबर माइनस का क्या भाई, 5 हो जाएगा, कितना, -5। यक्स की वैल्यू निकालोगे, √2 गुणे में इधर कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो यक्स बराबर माइनस का 5 और बटे में क्या आ गया, रूट का 2। तो यहां से हमने यक्स का मान निकाला और यक्स का मान हमारे पास आया -5 बटा रूट का 2। ठीक है, चलो भाई अब दूसरा भी मान ज्ञात कर लेते हैं। एक बार इसको हम 0 के बराबर करते हैं, तो x प्लस का ये कितना है, √2 बराबर 0, √2 उस तरफ जाएगा तो यक्स बराबर हो जाएगा माइनस का √2। तो हमारे पास यक्स का ये दूसरा मान प्राप्त हो गया। तो मैंने यक्स के यहाँ दोनों मान प्राप्त कर लिए और यही हमारे पास दोनों क्या होंगे, मूल होंगे। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा।
तो यहां पर हम इसको लिखेंगे, तो यहां पर अतः अतः मूल बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, -5/√2 कॉमा और दूसरा कितना आया है, -√2 होंगे। आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों ये है, अगले प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके पास है बच्चों 2x² और माइनस का x और प्लस का 1 बटा कितना है 8 बराबर क्या है 0। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, हम थोड़ा सा यहाँ पर एक काम करेंगे। ये जो आपके पास द्विघात समीकरण है इसमें अचर पद भिन्न के रूप में है। किस रूप में है, भिन्न। 1/8 देख रहे हो। अगर इस भिन्न को हम खत्म करना चाहें तो हम एक काम कर सकते हैं, पूरे समीकरण में हम 8 से क्या कर दें, गुणा। जब गुणा कर देंगे तो जब 8 से आप इसको गुणा करोगे तो 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। ठीक है, तो हम इसको भिन्न के रूप से खत्म करने के लिए पूरे समीकरण में 8 से क्या कर देते हैं, गुणा। तो यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं समीकरण में 8 से गुणा करने पे। ठीक है, तो जब हम 8 से गुणा करेंगे तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, 8 से गुणा करोगे पूरे समीकरण में तो यहाँ पे 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16x²। 8 का यक्स में गुणा करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 8x। और 8 से जब यहाँ गुणा करोगे तो 8 से 8 कट जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, 8 गुणे क्या हो जाएगा, 1/8। 8 से 8 कट गया, बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 बचेगा, बराबर में क्या हो गया, 0। ठीक है, चलो तो ये हमने गुणा कर दिया, तो गुणा करने पे हमारे पास ये भिन्न के रूप से हट गया। अब यहां पर क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे। a का मान 16 है, c का मान कितना है, 1। तो यहां पर जब आप a इंटू सी करेंगे तो a इंटू सी, a का मान बच्चे कितना है आपके पास 16, c का मान 1 है, 16 का नम कितना हो गया 16। यहाँ पर b का मान कितना दिख रहा है, 8। तो यहाँ पर b का मान आपके पास बच्चों कितना है, 8 है। आई होप कि यहाँ पर तक आप चीजों को समझ रहे होंगे। तो चलो, तो अब 8 को ऐसे दो भागों में आपको तोड़ना है कि जिनको आपस में जोड़े घटाएं तो कितना आ जाए, 8, और उनका आपस में हम गुणा करें तो कितना आ जाए आपके पास, 16 आ जाए। कितना आ जाए, 16। तो बताओ भाई ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको हम आपस में क्या करें, गुणा करें तो क्या आ जाए, 16 आ जाए। तो यहां पर बच्चों आप ध्यान देना, यहां पर कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं, आपका जवाब होगा कि हमारे पास 4 + 4 है। 4 4 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 8, और 4 गुणे आप 4 करोगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो आई होप कि हमको नंबर मिल गया। ठीक है, तो अब इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो ये आपके पास 16x² माइनस का यक्स, 8 के स्थान पे रखेंगे 4 प्लस का 4, और ये प्लस का 1 बराबर आपके पास क्या हो गया, 0। माइनस यक्स का अंदर गुणा करेंगे तो 16x² माइनस यक्स का गुणा करोगे तो -4x, और माइनस यक्स का 4 में गुणा करोगे तो -4x प्लस 1 बराबर क्या हो गया भाई, 0 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, यक्स यहाँ पर भी है, यक्स यहाँ पर भी है, 4 16 के पास भी है और यहाँ पर भी 4 है। तो हम 4 यक्स क्या करेंगे भाई, कॉमन ले लेंगे। जब 4 यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 और 1 यक्स बाहर चला गया, क्या बचेगा, 1 यक्स। यहाँ का 4 यक्स पूरा बाहर चला गया, क्या बचा, 1। तो यहाँ पर बच्चों आपको कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे बीच में क्या आया है, माइनस। वही नंबर यहाँ पर भी लाना है। तो अगर यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लें तो अंदर वाला प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं। और जब कुछ ना कॉमन हो तो वहां पर क्या कॉमन होता है, 1। तो यहाँ पर हम माइनस का 1 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 4x था, ये बन गया क्या, प्लस का 4x। अंदर वाला प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या 1 बराबर आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। अब देख सकते हो 4x - 1 4x - 1, इन दोनों को हम कॉमन लेंगे, एक साथ लिख देंगे 4x - 1, और ये आपका 4x - 1, इसको भी हम एक साथ लिख देंगे 4x - 1 बराबर क्या हो गया, 0। अब हम क्या करेंगे भाई, एक बार इसको हम 0 के बराबर कर देंगे तो ये आपके पास हो गया 4x - 1 बराबर 0, -1 उस तरफ जाएगा
तो 4x बराबर 1 हो गया, x बराबर आपके पास क्या हो गया 1/4 हो गया। तो यहां से आपने x का मान ज्ञात कर लिया और x का मान यहाँ पे निकल कर आया 1/4। अब यहां से भी हम x का मान ज्ञात करते हैं, तो ये 4x माइनस 1 बराबर क्या है 0। तो 4x बराबर निकालेंगे 1 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा, और x बराबर निकालोगे तो 1 कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक x का मान 1/4 और दूसरे x का भी मान 1/4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः मूल बराबर 1/4 कामा 1/4। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 कामा 1/4 होंगे। कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगले प्रश्न में बच्चों आपसे कह रहा है, दिया है 100x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर ध्यान देना, a का मान बच्चे कितना है 100 और c का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करते क्या है a इंटू सी करते हैं। तो यहाँ पर a इंटू सी करोगे यानी 100 गुणे क्या करोगे 100 एकन्नम कितना आया भाई 100 आया। b का मान यक्ष का गुणांक कितना दिख रहा है 20, तो b बराबर आपके पास कितना है 20। तो यानी 20 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 20 आए और गुणा करने पर प्लस का कितना आ जाए 100 आ जाए। तो आपका जवाब होगा कि अगर 10 प्लस का हम 10 कर दें तो 10 10 कितना होता है, आपका जवाब होगा 20 होता है। और अगर हम 10 गुणे 10 कर दें तो 10 दहम्मा कितना होता है 100 होता है। तो हमें नंबर्स मिल चुके हैं। अब इसी में हम क्या करेंगे उठा के रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है 100x² और प्लस का ये 20x और प्लस का 1 बराबर कितना है 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 100x² और यहाँ पे x 20 के स्थान पे लिखेंगे 10 प्लस का 10 और प्लस का 1 बराबर कितना भाई 0। तो ये हमारे पास हो गया 100x², यक्स का अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10x, यक्स का यहाँ फिर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10x और ये आपका प्लस 1 बराबर कितना 0। अब बच्चों ध्यान देना, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, यक्स यहाँ पर भी है और यक्स यहाँ पर भी है। ध्यान दीजिएगा दोनों जगह यक्स है, 100 के पास भी 10 है और यहाँ पे 10 आपका है ही। तो यहाँ पर हम 10 यक्स क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। जब 10 यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 10 से 100 में भाग दोगे कितना बचेगा 10 बचेगा। तो यहाँ पर बचा क्या 10, एक यक्स बाहर चला गया एक यक्स बचा। ठीक है, यहाँ का 10 यक्स आपने पूरा बाहर निकाल लिया, क्या बचा 1 बचा। ठीक है भाई, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है 1 दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन है ही नहीं और जब कुछ कॉमन ना हो तो क्या कॉमन होता है 1। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो ये आपके पास 10x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। तो 10x प्लस 1 दोनों जगह दिख रहा है, इसको एक साथ लिख लेंगे 10x प्लस 1 और ये 10x प्लस 1 इसको भी हम एक साथ में क्या करेंगे भाई लिख लेंगे बराबर क्या हो गया 0। अब इसको हम एक बार 0 के बराबर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो 10x प्लस 1 बराबर किसके 0 के, 1 आपका उस तरफ जाएगा तो 10x बराबर -1 और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो -1 बटा कितना हो गया 10। तो यहाँ से मैंने x का मान फाइंड किया, कितना आ गया आपके पास 1 बटा -10। यहाँ से फिर निकालोगे वही चीज 10x प्लस 1 बराबर क्या 0, 1 उस तरफ जाएगा तो 10x बराबर -1। तो यक्स बराबर निकालोगे -1 बटा कितना 10। तो यहां से यक्स का दूसरा भी मान कितना निकल कर आया -1 बटा 10। तो ये दोनों क्या हो गए मूल हो गए। तो यहां पर हम लिखेंगे भाई अतः, इसको इरेज कर देते हैं भाई, यहां पे लिखेंगे अतः मूल बराबर -1 बटा 10 कॉमा -1 बटा 10 होंगे। ठीक, तो आई होप ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके पास बच्चों है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपसे कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई क्या करना है समस्याओं को हल करना है। चलिए बढ़ते हैं, कौन सा उदाहरण हमारे सामने है ध्यान दीजिएगा। उदाहरण नंबर 1 में बच्चों कह रहा है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी
इसका पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कथन के रूप में, और इसको हमें गणितीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। सॉल्व नहीं करना, आपको गणितीय रूप में व्यक्त कर देना है। ठीक है, चलिए भाई पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां तक आपके पास एक कथन हो गया कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे। ठीक है, फिर कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो बच्चों आपको यहां पर ध्यान देना है, पहले यहां तक आप ध्यान दीजिए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल कंचों की संख्या कितनी है भाई, 45 है। ठीक है, तो यहां पर हम एक बात आपको कह दें कि हम यहां पर मान लेते हैं, हमको नहीं पता कि दोनों के पास कितने कितने कंचे हैं, पर दोनों के कंचों का योग कितना दिया है, 45 दिया है। तो यहां पर अगर हम आपके सामने लिखें कि ये आपके पास जॉन है और ये हमारे पास क्या है, जीवंती है। क्या है, जीवंती। दोनों के पास जो कंचे हैं उनका योग कितना दिया है, 45 दिया है। कितना दिया है, 45। अगर हम मान लें कि जॉन के पास जो कंचे हैं उन कंचों की संख्या कितनी है बच्चे, यक्स है। कितना है, यक्स। तो अगर जॉन के पास यक्स कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना होंगे, तो यक्स प्लस आप लिखोगे यहाँ पे जीवंती, एक्स प्लस जीवंती बराबर कितना हो जाएगा, 45। यक्स इधर प्लस में उस तरफ कहां चला जाएगा, माइनस में। तो यहां पर जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, तो जीवंती बराबर निकल जाएगा 45 माइनस का कितना बच्चे, यक्स। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो मैंने जॉन के पास कंचों की संख्या को यक्स बोला, तो जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे, आप बोलोगे 45 माइनस का यक्स, यानी जीवंती के पास 45 माइनस यक्स कंचे होंगे। यहां से आप चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर चलो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, माना। माना, माना जॉन के पास, जॉन के पास कंचे बराबर कितना है, एक्स है। ठीक है, तब तब जीवंती के पास, जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, आपने अभी देखा कि हमारे पास कितना आया, 45 माइनस का यक्स। ठीक है, तो जॉन के पास यक्स कंचे हैं और जीवंती के पास 45 माइनस का यक्स कंचे। इसको हम इरेज कर देते हैं भाई। चलो अब यहां पर आपको ध्यान देना है, कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जॉन भी 5 कंचे खो देता है, जीवंती भी 5 कंचे खो देती है। ठीक है, तो जो बचते हैं कंचे उनका जब गुणनफल करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 124। तो यहां पे लिखते हैं 5-5 कंचे, 5-5 कंचे खो देने के पश्चात, खो देने के पश्चात बचे कंचे, बचे कंचे। ठीक है, तो जॉन के पास कितना बचेगा, अगर 5 खो देगा तो यक्स में से हम 5 क्या करेंगे, घटा देंगे, बचे कंचे। तो यहां पे लिखेंगे बचे कंचे, जॉन के पास बचे कंचे, जॉन के पास कितना बचेगा, एक्स में से 5 खो दिया। ठीक है, अब जीवंती के पास कितना बचेगा, ध्यान देना, जीवंती के पास 45 माइनस यक्स, तो यहां पे लिखोगे 45 माइनस यक्स, और इसमें से 5 क्या करो, माइनस कर दो, क्योंकि ये भी तो 5 खो दिया।
तो 45 में से 5 जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, 40 माइनस का क्या बच्चे, यक्स। तो जब 5 5 कंचे दोनों खो देंगे तो जॉन के पास यक्स माइनस 5 कंचे बचेंगे और जीवंती के पास 40 माइनस का यक्स कंचे बचेंगे। अब कहा क्या है, इनका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 124 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार, तो यहां पे लिखते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों का हम कर क्या देंगे, गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 5 और ये हमारे पास 40 माइनस का क्या हो जाएगा, x, 40 माइनस यक्स। इनका गुणनफल कितना दिया है, 124। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 124। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा प्रश्न, ठीक है। चलो, तो इनका हम गुणा कर देते हैं और जब इनका गुणा करेंगे तो यक्स का उठाएंगे 40 के साथ गुणा, तो यक्स का आप 40 के साथ और फिर यक्स का किसके साथ, यक्स के साथ, 5 का 40 के साथ, फिर 5 का यक्स के साथ। तो यक्स का 40 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, 40 यक्स। यक्स का माइनस यक्स के साथ करेंगे माइनस यक्स स्क्वायर, माइनस 5 का 40 के साथ करेंगे तो 5 चौक कितना हो गया, 20 यानी 200, और किसका, माइनस का, ये हो गया 200। माइनस 5 का माइनस एक्स में करेंगे माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया, 5x बराबर 124, ठीक है। इसको हम इस तरफ उठा लाएंगे तो ये हमारे पास 40x और ये 5 45x। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 45x और माइनस का यक्स स्क्वायर और ये माइनस का 200 हो गया, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 124 बराबर कितना हो गया बच्चे, 0 हो गया, ठीक है, ध्यान देना। अब माइनस का 200 माइनस का 124 मिलकर हो जाएंगे 324 किसके, माइनस के। तो यहां पर आप लिखोगे 45 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर और माइनस का 324 बराबर कितना भाई, 0। चलो हम इन सब को उठा ले जाते हैं उस तरफ, जब उस तरफ ले जाएंगे तो यक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो प्लस का यक्स स्क्वायर बन गया, 45 यक्स उस तरफ जाएगा तो माइनस का 45 यक्स हो गया और ये माइनस का 324 उस तरफ जाएगा तो प्लस का क्या बन गया, 324 और बराबर क्या हो गया भाई, 0। तो ये हमारे पास गणितीय रूप में बनकर ये क्या हो गया, तैयार हो गया और यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको इसे गणितीय रूप में केवल व्यक्त कर देना है, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने ये है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न में यहां पर कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहां पर बच्चों देखो, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, हमें नहीं पता है कि एक दिन में कितने खिलौनों को वो निर्मित कर रहा है, तो हम मान लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले लिखते क्या है बच्चों, हल। क्या लिखेंगे, हल। तो यहां पर आप लिखिए क्या भाई, हल। और हम ये चीज मान लेंगे, माना, माना एक दिन में निर्मित, निर्मित का मतलब बच्चे निर्माण करने वाले, निर्मित खिलौनों की संख्या कितना है, यक्स है। यानी एक दिन में जो निर्माण किए जा रहे हैं खिलौने, उसकी संख्या को हमने क्या बोल दिया, यक्स बोल दिया। अब फिर कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। बच्चे ध्यान देना है, कह क्या रहा है कि एक खिलौने का जो मूल्य है उसे हम 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को अगर घटा दें तो हमारे पास एक खिलौने का क्या निकल आता है, मूल्य।
मेरी बातों को ध्यान देना। हम पहले यहाँ पे 55 लिख लेते हैं, ठीक है। एक खिलौने का मूल्य निकाल रहे हैं, एक खिलौने का मूल्य। तो 55 में से घटाना किसे है? एक दिन में जितने निर्माण किए जा रहे हैं खिलौने। तो यहां पर आपने माना है कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है? यक्स। तो 55 में से हम यक्स को क्या कर दें? घटा दें। तो ये जो निकल कर आया है, एक खिलौने की क्या निकल कर आई है? कीमत निकल कर आई है। आई होप कि आप ये चीजों को समझ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है प्रत्येक खिलौने की लागत या मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो एक दिन में कितने खिलौने निर्मित हो रहे थे? यक्स। तो 55 में से मैंने यक्स घटा दिया और ये जो निकल कर आया है एक खिलौने का क्या है? मूल्य है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो बच्चे यहां पे हम लिखेंगे क्या? तो यहां पर लिखेंगे एक खिलौने का मूल्य एक खिलौने का मूल्य बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? 55 माइनस का क्या? यक्स। किसमें आएगा? ये रुपए में आएगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये 55 माइनस यक्स रुपए हो गया। अब आपसे यहां पे कहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है बच्चे? 750 रुपए। एक दिन की कुल निर्माण लागत कितना है? 750 रुपए। थोड़ा सा आपको यहां पर बच्चे ध्यान ये देना है, ध्यान ये देना है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक खिलौने की कीमत 5 रुपए है, कितने रुपए? 5। और मैं आपसे पूछूं 10 खिलौने की कीमत बताओ, तो आप कहोगे कि 5 गुणे 10 कर दीजिए, 5 दाम कितना हो जाएगा? 50 रुपए। तो टोटल खिलौने की कीमत कितना आ जाएगी? 50 रुपए। अब मेरी बात को ध्यान देना, एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं? यक्स खिलौने बन रहे हैं। एक खिलौने की कीमत कितना है? 55 माइनस यक्स। और एक दिन की कुल निर्माण लागत आपको कितना दिया है? 750 रुपए। तो अगर मैं खिलौनों की संख्या को एक खिलौनों की मूल्य से क्या कर दें? गुणा कर दें, तो वो जो गुणनफल आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 750। क्योंकि आपने यहां पे जो यक्स माना है वो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की क्या है? संख्या। और एक दिन में निर्मित खिलौनों की कुल लागत कितनी आ रही है? 750। तो दोनों का हम गुणा कर देंगे और गुणनफल हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? 750। तो यहां पे लिखते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे? यहां पर ध्यान आपको देना है, एक दिन में प्रश्न से, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से, एक दिन में, एक दिन में निर्मित खिलौनों का, खिलौनों का कुल मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? यक्स का हम इससे क्या कर देंगे? गुणा। तो यक्स इंटू 55 माइनस का यक्स। तो एक दिन में कुल जितने खिलौने निर्मित हो रहे हैं उसका मूल्य आपके पास ये है, और ये आपको कितना दिया है? 750। तो आप इसी को किसके बराबर कर दोगे? 750 के बराबर कर दोगे। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब यक्स का हम अंदर गुणा कर देंगे, तो जब यक्स का गुणा करेंगे तो यहां पे लिख लेते हैं ये 55 माइनस का कितना है आपके पास? यक्स बराबर यहां पे कितना दिया है? 750। यक्स का अंदर गुणा करेंगे ये हो जाएगा 55 यक्स। यक्स का यक्स में गुणा करेंगे माइनस यक्स स्क्वायर बराबर कितना है? ये 750। यक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, 55 को भी आप उस तरफ ले जाओ, तो यक्स स्क्वायर माइनस का है उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। और यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपका 55 इधर प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? 55 यक्स। और ये आपका इधर क्या है? प्लस का 750 बराबर क्या हो गया? 0। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। और यही हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? गणितीय रूप हो जाएगा। तो इसी को हम बोल क्या देंगे? ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया भाई। ठीक है। तो यहां तक आई होप कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो अगला प्रश्न आपके पास प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 बच्चों आपसे कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्याएं हैं बच्चे। ठीक है, हम यहां पर उनका योग कितना दिया है 27। तो यहां पर अगर हम लिखें पहली संख्या, पहली संख्या और प्लस का कौन सी संख्या, दूसरी संख्या, दोनों का योग कितना दिया है 27। आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई। अगर हम पहली संख्या को यक्स बोल दें बच्चों, तो यक्स प्लस का ये कौन सी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, और बराबर कितना 27। तो यक्स को उस तरफ ले जाओगे तो यहां से निकल कर आएगा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस का क्या बच्चे यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक संख्या को यक्स बोल देंगे तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी 27 माइनस का क्या बच्चों यक्स हो जाएगी। तो चलो यहां पर हम इस चीज को मान लेते हैं। तो यहां पर आप लिखिएगा क्या सबसे पहले हल, और यहां पे हम मान लेंगे माना, माना माना पहली संख्या आपके पास क्या है यक्स है, यक्स है, वाह वाह, तब दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस का क्या बच्चे यक्स होगी। ठीक है भाई, तो एक संख्या आपके पास यक्स हो गई और दूसरी 27 माइनस का क्या हो जाएगी यक्स। ठीक है, और उनका गुणनफल यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है। तो यहां पर हम चलेंगे भाई प्रश्न से, तो यहां पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से बच्चों क्या कह रहा है दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना है यहां पर 182। तो दोनों का गुणा कर देंगे तो ये x और यहां पर हो जाएगा 27 माइनस यक्स बराबर ये कितना हो गया 182। यक्स का अंदर गुणा करेंगे ये बच्चों हो गया 27 यक्स, यक्स का माइनस यक्स में गुणा ये एक्स स्क्वायर बन गया, और बराबर इधर हमारे पास क्या है 182 है। ठीक है, चलो इसको हम उस तरफ लेके चले जाते हैं, यक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा, 27 यक्स उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 0 बराबर ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस का हो गया, ये 27 इस तरफ आया माइनस का 27 यक्स हो गया, और यहाँ पर प्लस का ये कितना बचा है 182। ठीक है, इसको हम सीधा कर लेते हैं, 0 को उस तरफ भेज देते हैं तो यक्स स्क्वायर और माइनस का ये हो गया 27 यक्स और प्लस का कितना बच्चे 182 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, चलो अब यहां पर हमको संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको हम गुणनखंड विधि से क्या करते हैं हल कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहां पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए बच्चों, ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक ए इंटू सी करेंगे तो ए का मान कितना है 1 है, सी का मान 100 कितना है बच्चे 82, तो 182 का 1 में गुणा करोगे कितना निकल कर आएगा 182 आएगा। यहां पर यक्स का गुणांक क्या होता है बी, तो बी का मान आपको कितना दिखाई पड़ रहा है 27 दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है 27। तो अब हमें 27 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 27 आ जाए, और उन्हीं नंबर का हम गुणा करें तो कितना हमको मिल जाए 182 प्लस का मिल जाए। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ध्यान देना, जब छोटे नंबर रहते हैं तो उनको हम आसानी से ढूंढ लेते हैं, पर यहां पर ये 182 है तो हम 182 का कर क्या देंगे गुणनखंड, और गुणनखंड करेंगे और वहीं से हमको क्या मिल जाएंगी संख्याएं। तो आप यहां पर ध्यान दो, तो अगर हम 182 का गुणनखंड करेंगे, 182 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो यहां पर बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको 2 से भाग दोगे, 2 9 18 और ये 2 1 9 2,
फिर इसको आप देखो ये कितने से कटेगा 91, 7 से कट जाएगा, 7 से इसको भाग दोगे ये कितनी बार जाएगा, 13 बार, या 7 का नम 7, यहाँ पे बचा कितना 2, एक के पास गया 21, 7 त्रिक का कितना हो गया 21। अब इसको 13 से भाग दोगे, 13 का नम कितना हो गया 13। तो यहाँ पर ध्यान देना 7 गुणे 2 करोगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो एक संख्या हमारे पास 14 हो गई और दूसरी हमारे पास क्या हो गई 13 हो गई, क्या हो गई 13। तो एक संख्या 14 हो गई और एक संख्या 13। और बच्चे जब हम 14 गुणे 13 करेंगे, 14 गुणे 13, तो 14 गुणे 13 कितना आएगा 182, और 14 प्लस का हम अगर 13 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो हमको नंबर मिल गए, क्या मिल गए नंबर, और नंबर हमारे पास क्या होंगे बच्चे 14 और 13। तो यहाँ पर इस चीज को हम लिख लेते हैं कि हमारे पास नंबर क्या है भाई 14 और 13। तो चलो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको रखना क्या है 14 और 13। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे क्या रखेंगे भाई एक्स रखेंगे, 27 के स्थान पे 14 प्लस का क्या हो गया 13 और प्लस का ये कितना 182 बराबर कितना भाई 0। ठीक है चलो, तो यहाँ पे एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अंदर गुणा माइनस 14x माइनस एक्स का 13 गुणा माइनस का 13x और प्लस का कितना 182 बराबर कितना भाई 0। यहाँ पे कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चे, दोनों में आप कहोगे यक्स, तो यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस कितना बचेगा 14 बचेगा। ठीक है भाई, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है 13, क्योंकि 13 यहाँ पर भी है और 182 के पास भी 13 है, अभी फैक्टर किए थे ना तो 13 वहां पर था। तो यहाँ पर हम यहाँ पे माइनस भी लाना है, तो यहाँ पे हम माइनस क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 13 कॉमन लेंगे। तो जब माइनस का 13 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या यक्स, और यहाँ पे माइनस का क्या बच जाएगा 14। 13 से 182 में भाग दोगे कितना बचेगा 14 बचेगा, तो बराबर ये हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर यक्स माइनस 14 दोनों जगह मैच कर रहा है, इसको हम एक साथ लिख लेंगे, तो यक्स माइनस का 14 एक ब्रैकेट में हो गया, यक्स माइनस 13 को एक साथ लिखेंगे बच्चे, तो ये यक्स माइनस का क्या हो गया 13 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है भाई, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलो तब इसको हम एक बार 0 के बराबर करेंगे, तो यक्स माइनस 14 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 14। तो यहां से बच्चों हमको मिल क्या गया, एक यक्स का मान प्लस का क्या मिला 14, और यहां पर दूसरा निकालेंगे एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो यक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो दूसरा हमें यक्स का मान कितना मिल गया 13 मिल गया। तो यक्स के हमें दो मान मिल गए, एक 14 और एक 13। हमसे पूछा क्या था, ऐसी दो संख्याएं बताइए, तो ऐसी वो दो संख्याएं क्या हो गई 14 और 13। तो यहां पर आप लिख देंगे अतः अतः वे संख्याएं वे संख्याएं 13 कामा 14 होंगी। ठीक है भाई, तो वो दोनों संख्याएं 13 और 14 होंगी, 13 और 14 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 27, और 13 और 14 का गुणा कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 182। आई होप ये प्रश्न आपको बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, अगले प्रश्न में बच्चों कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, उनके वर्गों का योग कितना है 365। तो हमको नहीं पता वे कौन से क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो हम इसको मान लेंगे। तो आइए बच्चों हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा सबसे पहले हल, क्या लिखिएगा हल। ठीक है, तो हम मान लेते हैं माना, और एक बच्चे ध्यान देना क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 4 के बाद कौन आएगा 5, 5 के बाद कौन आएगा 6। तो क्रमागत जो संख्याएं होती हैं उनके बीच में जो अंतर होता है वो एक का अंतर होता है। जैसे 4 और 5 में कितने का अंतर है, एक का अंतर है। ठीक है, तो 5 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, एक आएगा ना। चलो तो यहां पे हम मान लेते हैं माना, तो यहां पर मान लेते हैं माना माना दो क्रमागत क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, एक को हम क्या बोल देते हैं यक्स,
अगर एक को यक्स बोले तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, यक्स में आप एक ऐड कर दोगे। जैसे 4, तो 4 के बाद कौन आएगा, 5, तो आप 4 में एक जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 5। ये क्रमागत है। उसी प्रकार एक यक्स हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 1 है। हमने ये मान लिया है, ठीक है, कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः यक्स और यक्स प्लस 1 है। ठीक है, अब कह रहा है जिनके वर्गों का योग कितना है, 365। तो यहां पर हम कहां चलेंगे, प्रश्न से। प्रश्न से प्रश्न से बच्चों क्या हो जाएगा, जहां पर इनके वर्गों का योग यानी इन संख्याओं के वर्गों का योग, तो यक्स का आप वर्ग करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यक्स प्लस 1 का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का क्या भाई, होल स्क्वायर। तो मैंने इन दोनों संख्याओं का क्या कर दिया, वर्ग, और वर्ग करने के बाद क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया। तो वर्गों का योग कितना दिया है, 365। तो आप इसको किसके बराबर कर दोगे भाई, 365 के बराबर। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का अगर रूप दिख रहा है तो उसी फार्मूले पर इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। बच्चे आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारे पास a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है, 2ab होता है। तो इसी फार्मूले पर हम इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो चलो भाई, तो यक्स का यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर, यक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना है यक्स और b का मान कितना है 1, बराबर हमारे पास कितना हो गया, 365 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, यक्स यक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। एक का वर्ग करोगे कितना आएगा, एक आएगा। दो का यक्स में गुणा करोगे कितना हो गया, 2x, बराबर ये कितना हो गया, 365। ठीक है भाई, इसको इस तरफ उठा लाते हैं। तो जब इस तरफ लाएंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर और प्लस का 1 और प्लस का ये 2x और माइनस का कितना भाई, 365, बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, चलो तो 365 में से एक आपका घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 364 भाई। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो 2x स्क्वायर और प्लस का ये कितना है 2x और माइनस का 364 बराबर कितना है, 0। अब बच्चों देखो यहाँ पर 364 के पास भी 2 है, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। तो हमको पूरे समीकरण में 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब 2 को आप कॉमन लोगे तो यहां पे बचेगा क्या, यक्स स्क्वायर, यहां का 2 बाहर चला गया, क्या बचा यक्स, और यहां से जब 2 आप कॉमन लोगे यानी 2 से आप 364 में भाग दोगे, तो यहां पर आप देखो, तो जब आप 2 से 364 में भाग दोगे तो ये 2 एक नम 2, एक बचा, यहाँ पे 6, 2 अट्ठे कितना हो गया 16, कट गया, यहाँ पे 4, 2 दूना कितना हो गया 4। तो हमारे पास कितना आ गया, 182 आया। कितना आया भाई, 182। तो यहां पर बचेगा कितना बच्चे, 182 बचेगा, बराबर आपके पास क्या हो गया, 0। ठीक है, अब ये 2 इधर गुणे में इधर कहां चला जाएगा, भाग में, और जब भाग में जाएगा तो 2 से 0 में भाग दोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास बचेगा क्या भाई, यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स और माइनस का 182 बराबर क्या, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना हो गया, 2 गुणे में है भाई, ध्यान देना, 2 गुणे में इधर कहां गया, भाग में, और भाग में गया तो 2 से 0 में भाग दोगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारे पास इतना हो गया। अब इसको हम गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो बच्चों आप यहां पर ध्यान देना, a का मान कितना दिख रहा है, 1, तो a इंटू आप क्या करोगे c, तो a का मान यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, c का मान कितना है, माइनस का 182 है। तो 1 गुणे माइनस 182 करोगे, माइनस का कितना आ जाएगा, 182। यहां पे लाना कितना है, यक्स, यक्स का गुणांक कितना है 1, और 1 हमारे पास क्या होगा b, तो b का मान क्या है, 1 है। तो 1 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि हमारे पास जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, और उनका आपस में गुणा करें तो कितना आ जाए, 182। तो बच्चे अभी पिछली सवाल पर मैंने फैक्टर किया था 182 का, तो हमको मिला क्या था, 14 और क्या मिला था, 13। 2 संख्याएं मिली थी, 14 और 13। अब यहां पे ध्यान देना, तो 14 में से जब हम 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 14 में से 13 घटाओगे 1 आएगा, और 14 गुणे माइनस का 13 करोगे तो ये आपके पास माइनस का कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। 14 में से 13 गया, 1 आएगा, प्लस का
और 14 गुणे -13 करोगे माइनस का 182 आएगा। तो हमको नंबर मिल चुके हैं। तो यहां पर हम उठा के क्या करेंगे भाई, नंबर को रख देंगे। तो यहां पर होगा क्या हमारे पास, इसको इस तरफ लिख लेते हैं, यक्स स्क्वायर और प्लस का यहां पर यक्स माइनस का 182 बराबर 0। तो यहां पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स, अब यहां पे लिखेंगे 14 माइनस का क्या भाई 13 और माइनस का ये 182 बराबर क्या हो गया 0। यक्स का अंदर गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर और ये यक्स का जब 14 में गुणा करोगे प्लस का कितना हो जाएगा 14 यक्स, यक्स का -13 में गुणा माइनस का 13 यक्स और ये माइनस का 182 बराबर क्या हो गया 0। अब बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ध्यान देना, इन दोनों में कॉमन हमको कितना दिख रहा है यक्स। तो जब यक्स दिख रहा है तो यक्स आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचा यक्स और यहाँ पे बचेगा क्या आपके पास 14 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, हमको यक्स प्लस 14 लाना है तो माइनस दोनों जगह है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए। यहाँ पे 13 है, 13 कॉमन ले लेंगे तो जब 13 यहाँ पे कॉमन लोगे तो 182 के पास भी 13 है, तो 13 से जब 182 में भाग दोगे तो कितना बचेगा 14 बचेगा। तो यहाँ पे हो गया यक्स बचा, 13 बाहर ले लिए, ये प्लस का हो गया, यहाँ पे बचा कितना 14 बराबर क्या हो गया 0। तो यक्स प्लस 14 दोनों जगह है तो इसको कॉमन लेंगे यानी एक साथ लिखेंगे यक्स प्लस 14 और यक्स माइनस 13 को एक साथ लिखेंगे तो यक्स माइनस का 13 बराबर क्या हो गया 0। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, यक्स प्लस 14 को एक बार 0 के बराबर कर देंगे तो यक्स प्लस 14 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 14। तो यहां से बच्चे एक यक्स का मान निकला क्या माइनस का 14। दूसरा उठाएंगे तो यक्स माइनस 13 बराबर क्या करोगे 0, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 13 आ जाएगा। तो एक यक्स का मान हमारे पास क्या हो गया 13। अब बच्चों आपको ध्यान ये देना है, यहां पर एक यक्स का मान माइनस में आया, एक यक्स का मान प्लस में आया, तो माइनस वाले को हम नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अगर धनात्मक की बात किया है तो यक्स का मान निगेटिव होगा नहीं, पॉजिटिव वाला हम लेंगे, तो ये हमारे पास इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास कौन सा मान राइट हो जाएगा यक्स बराबर 13। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब वो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, तो यहां पर आप लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा अतः अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर धनात्मक पूर्णांक बराबर यक्स का मान कितना आया 13 और आपने किसको माना है क्रमागत, एक यक्स है और दूसरा का क्या है यक्स प्लस 1। तो यक्स क्या है 13, एक 13 हो गया और दूसरा हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 14। तो एक आपके पास 13 हो गया और दूसरा हमारे पास क्या हो गया 14 हो गया। देखो ये दोनों क्रमागत है ना, 13 के बाद कौन आएगा 14 और दोनों कैसे हैं धनात्मक हैं, यही इसका क्या हो गया बच्चे राइट आंसर हो गया इसका। तो दोनों हमने क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर लिए। यक्स के स्थान पे मैंने 13 रखा, यक्स प्लस 1 के स्थान पे 13 प्लस 1 बराबर 14, यही तो आपने क्रमागत माना था। आई होप ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये है पांचवा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। तो बच्चों यहां पर हमसे एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज क्या करते हैं भाई बना लेते हैं। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, कह रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। तो बच्चों आपको यहां पर ध्यान देना है कि ये हमारे पास क्या है आधार है, क्या है आधार, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है इसकी ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई है। और ये इसका क्या होता है कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण, ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा क्या है त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। तो बच्चों हमको नहीं पता है कि आधार कितना है और आधार से ये ऊंचाई कितनी कम है 7 सेमी कम है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे क्या हल, यहाँ पर लिखेंगे क्या हल, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम मान लेंगे माना 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 आधार बराबर सेंटीमीटर में दिया है
तो आधार बराबर क्या बोल देते हैं, x सेंटीमीटर। ठीक है, माना आधार बराबर कितना, x सेंटीमीटर। तो ये बच्चे हमारा आधार कितना हो गया, x। तो ये हमारे पास ऊंचाई है, ऊंचाई आधार से कितना कम है, 7 कम है। तो x में से हम क्या करेंगे, 7 घटा देंगे, तब यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, तब 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 ऊंचाई बराबर, तब ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस का 7 सेंटीमीटर। आई होप कि यहां तक आपको बातें क्लियर हुई होगी। आधार को हमने यक्स माना, आधार से ये ऊंचाई कितना कम है, यक्स माइनस 7 कर देंगे, तो हमारे पास ये ऊंचाई कितना हो गई बच्चे, यक्स माइनस का 7 हो गई, यक्स माइनस का क्या, 7। ठीक, कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, ये बच्चे आपका कर्ण होता है, कर्ण का मान कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें आधार को ज्ञात करना है और ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो बच्चे ये त्रिभुज कैसा है, समकोण है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या हो जाएगा, आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस क्या होता है भाई, प्रमेय होता है। ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसी को हम इस त्रिभुज में क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो कर्ण का मान कितना बच्चों दिया है, 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण के स्थान पे रखेंगे 13 का स्क्वायर। आधार कितना है आपके पास, यक्स है, तो यहाँ पे यक्स का स्क्वायर प्लस लंब, लंब का मतलब बच्चे ये ऊंचाई, ऊंचाई का मान कितना है, यक्स माइनस का 7, तो यहां पे हम रखेंगे क्या, यक्स माइनस का क्या बच्चों, 7, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो गया, बराबर ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बच्चे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, और आप जानते हो कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारे पास a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है, 2ab होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले पर हम इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना है यक्स और बी का मान कितना है 7 है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास 169 बराबर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये क्या है भाई, यक्स स्क्वायर है, और ये 7 सता कितना हो गया 49, कितना 49, और 2 का 7 में गुणा, 2 सत्ते 14, यक्स में गुणा माइनस का कितना हो गया 14 यक्स। ठीक है भाई, चलो इसको हम उस तरफ लेकर चले जाते हैं। तो सबको अगर हम इस तरफ उठा लाएं या इसी को उस तरफ आप लेके चले जाओ तो इधर बचेगा क्या, 0। ये एक्स एक्स मिलकर क्या हो गया 2x स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे 49 और माइनस का कितना 14 यक्स, ये आपका उस तरफ जाएगा तो माइनस का कितना हो गया 169, 169 में से 49 घटाओगे माइनस का 120 बचेगा, तो आप लिखोगे 0 बराबर ये हो गया 2x स्क्वायर, यक्स को बगल में लिखो यहाँ पे कितना हो गया 14 यक्स और माइनस का कितना 120। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ पर देखो बच्चों हमको कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है, पूरे में 2, यहाँ पर भी 2 है, 14 के पास भी 2 है, 120 के पास भी 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 बराबर, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो यक्स स्क्वायर बचेगा, 14 में से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस का क्या बचेगा 7 यक्स, और 120 में से 2 कॉमन लोगे तो माइनस का क्या बचेगा 60। 2 आपका गुणे में इधर भाग में जाएगा और 2 से 0 में भाग दोगे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का 7 यक्स माइनस का 60 बराबर क्या 0। तो ये हमारे पास मिल गया। अब हम इसका कर क्या देंगे, गुणनखंड। बच्चों आपको यहां पर ध्यान देना है, सुनो a का मान कितना दिख रहा है 1, तो यहाँ पे आप जानते हो a इंटू सी करोगे तो a का मान 1 है और c का मान कितना है -60, तो 1 गुणे -60 करोगे कितना आएगा माइनस का 60। b का मान कितना दिख रहा है -7, तो बच्चे b आपके पास कितना है 7।
ठीक है, बी का मान 7 है। तो हमें 7 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आए 7, और उन्हीं का आपस में गुणा कर दें संख्याओं का तो कितना आ जाए माइनस का 60। तो बच्चों ध्यान देना, अगर हम 12 में से 5 घटा दें तो 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा, और 12 गुणे माइनस का 5 कर दें तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, वो भी किसका माइनस का। तो हमें संख्याएं मिल गई 12 और माइनस का 5। तो हम इसको क्या करेंगे, यहीं पे उठा के पुट कर देंगे। तो चलो, तो ये हमारे पास क्या है, यहीं पे हम इसको रख देते हैं एक स्टेप। तो ये एक्स स्क्वायर है माइनस का यक्स, 7 के स्थान पे लिखेंगे 12 माइनस 5 और माइनस का 60 बराबर क्या भाई 0। ठीक है, तो चलो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास है यक्स स्क्वायर माइनस यक्स का 12 में गुणा करेंगे, माइनस का कितना हो जाएगा 12 यक्स, माइनस यक्स का माइनस 5 में गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस का कितना 5 यक्स, और यहाँ पे क्या है भाई माइनस का 60 बराबर क्या 0 है। ठीक है, चलो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चे यक्स, तो यक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा क्या यक्स, और यहाँ का यक्स बाहर गया तो यहाँ पे बचा क्या माइनस का 12। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, आपका जवाब होगा भाई प्लस का 5। तो प्लस का 5 कॉमन लोगे, यहाँ पे यक्स बचेगा, 5 से 60 में भाग दोगे, माइनस का क्या आएगा 12 बराबर 0। तो यक्स माइनस 12 दोनों जगह मैच कर रहा है, तो इसको हम एक साथ लिख लेंगे कॉमन लेकर, तो यक्स माइनस 12 और यक्स प्लस 5 को एक साथ लिख देंगे, एक्स प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यक्स माइनस 12 को एक बार 0 के बराबर करेंगे, यक्स प्लस 5 को एक बार 0 के बराबर करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा यक्स माइनस 12 बराबर 0। तो यक्स बराबर कितना आएगा 12 आएगा। तो यहां से आपने यक्स का एक मान निकाला, कितना आया 12, और एक बार यक्स प्लस 5 को हम किसके बराबर कर देंगे 0 के, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो बच्चों यहाँ पे देखो यक्स के दो मान मिले, एक 12 मिला और एक माइनस 5। तो माइनस के मान को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, माइनस के मान को हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाले को ले लेंगे। तो यक्स का मान 12 आया, और यक्स आपने किसको मान रखा है आधार को, किसको मान रखा है आधार को। तो हमारे पास आधार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे अतः अतः त्रिभुज का आधार बराबर कितना हो गया 12, क्या भाई सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या है x माइनस 12, वाह वाह वाह, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा यक्स माइनस का क्या लिखोगे, यहां पे ध्यान देना, यक्स माइनस क्या है 7, यक्स का मान कितना आया है 12, 12 में से 7 8 घटा दोगे कितना मिल जाएगा 5। तो यक्स का मान 12 था, 12 यहाँ पे रख के 7 घटा दिए कितना आ गया 5। तो हमारे पास ये क्या हो गई भाई ऊंचाई हो गई, किसमें आई है ये सेंटीमीटर में, और ये भी हमारे पास किसमें है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आधार 12 सेमी और ऊंचाई कितना हो गई 5 सेमी। तो आई होप ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बच्चों, ध्यान देना, अगले प्रश्न में कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक बच्चे कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग उसे कहते हैं जहां पे बर्तन निर्माण किया जाता है, मिट्टी के बर्तन मान के चलो। ठीक है, तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। हमें नहीं पता है कि कितने बर्तनों का निर्माण करता है, तो हम इसको मान लेंगे। तो बच्चों आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे क्या हल, तो यहां पर आप लिखिएगा हल, हल, और यहां पर हम मान लेंगे, क्या मानेंगे माना 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 एक दिन में निर्मित निर्मित बर्तनों की संख्या कितना बोल देते हैं भाई एक्स बोल देते हैं। ठीक है, कि एक दिन में कितने बर्तनों का निर्माण किया जा रहा है एक्स बर्तन। ठीक है, चलो अब इसके आगे पढ़ते हैं। कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग का मतलब बर्तन, नग का मतलब क्या बच्चों बर्तन, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। बच्चों ध्यान देना प्रश्न में
कह रहा है कि एक बर्तन की जो लागत आ रही है रुपए में, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो एक दिन में कितने बर्तन निर्माण किए जा रहे हैं? यक्स। तो यक्स का आप दोगुना कर दो, 2 यक्स, और 2 यक्स से कितना अधिक है? 3। तो 2 यक्स प्लस 3, आपके पास एक बर्तन की क्या आ गई? लागत। किसमें बच्चों? रुपए में। क्योंकि क्वेश्चन बोल रखा है, यहां पे ध्यान देना फिर से, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का मतलब बर्तन की निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत बनाने में जो पैसा खर्च हो रहा है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो एक दिन में कितना निर्माण किए जा रहे हैं बर्तनों की संख्या? यक्स है। तो इस संख्या के दो गुने से, यानी इसका 2 गुना करोगे, 2 यक्स, कितना अधिक है? 3 अधिक है, अधिक थी। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है? 90 रुपए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बच्चे हम यहां पर एक नग की लागत पहले निकालते हैं। तो यहां पे लिखेंगे क्या? तो यहां पे लिखेंगे एक नग की लागत, एक नग की लागत मूल्य, किसमें? रुपए में, बराबर उस दिन कितने बर्तन निर्माण किए जा रहे हैं? यक्स। तो यक्स का आप 2 गुना करोगे, 2 यक्स, और 2 यक्स से कितना अधिक हो जा रहा है? 3। तो ये एक बर्तन की लागत आ गई, यानी एक नग की लागत 2 यक्स प्लस का 3 आ गई। ठीक भाई, ये एक बर्तन या एक नग की लागत। और कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है? 90 रुपए। तो यहां पर बच्चों आप लिखिएगा प्रश्न से, क्या लिखिएगा? प्रश्न से एक दिन में जो बर्तन बनाए जा रहे हैं उसकी टोटल लागत कितना आ रही है? 90 रुपए। तो ये बताओ टोटल बर्तनों की संख्या कितनी है? यक्स। और एक बर्तन की लागत कितना है? 2 यक्स प्लस 3। तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे और जो गुणनफल आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 90। जैसे मैं कहूं कि एक बर्तन की कीमत 10 रुपए है, तो 10 बर्तन की कीमत कितना होगी? 10 100 रुपए। तो उसी प्रकार यहां पे दिन भर में कितने बर्तन बनाए जा रहे हैं? यक्स, और एक बर्तन की लागत 2 यक्स प्लस का 3। तो दोनों का गुणा करो और गुणनफल कितना आएगा? 90। क्योंकि यहां पे कहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है? 90 रुपए। तो प्रश्न से बच्चों हमारे पास हो जाएगा यहां पर यक्स इंटू में ये आपके पास 2 यक्स प्लस का 3, और बराबर यहां पे कितना हो गया? 90 रुपए। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा प्रश्न। तो इस यक्स का अंदर गुणा करेंगे, तो यक्स का अंदर गुणा करेंगे 2 यक्स स्क्वायर, यक्स का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3 यक्स बराबर 90। 90 को इस तरफ लाएंगे तो ये हो गया 2 यक्स स्क्वायर प्लस का हमारे पास 3 यक्स माइनस 90 बराबर क्या हो गया? 0। अब इसका हम करेंगे क्या? गुणनखंड। क्या करेंगे भाई? गुणनखंड। तो चलो बच्चों यहां पे ध्यान देना, गुणनखंड के लिए ए का मान ए इंटू सी करेंगे, ए इंटू क्या करेंगे? सी। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ए इंटू सी। ए का मान कितना है? 2। सी का मान बच्चों कितना है? आप बोलोगे माइनस का 90। तो 9 दूनी कितना हो गया? 18, माइनस का 180 आया। बी का मान कितना दिख रहा है? बी का मान हमारे पास कितना है बच्चों? 3 है। बी का मान कितना है? 3। तो यानी हमें 3 को ऐसे दो संख्याओं में विभाजित करना है कि जोड़ने घटाने पर 3 आए और गुणनफल कितना आ जाए? माइनस का 180 आ जाए। ठीक है। तो बच्चों यहां पे हमको ऐसे नहीं मिलेंगी संख्याएं, हम 180 का कर क्या देते हैं? गुणनखंड। तो यहां पर ध्यान देना, तो जब हम 180 का गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो 2 से इसको काटो, तो 2 9 18 और यहाँ पे 0। फिर 2 से इसको काटोगे, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा? 3 से। 3 से इसको काटोगे, 3 15 3 45, और इसको फिर 3 से काटोगे 5 आएगा, और इसको 5 से काट दोगे 1 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, हमको क्या लाना है? जोड़ने घटाने पर 3 लाना है। तो बच्चों आप ध्यान देना, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 और पंतियां 15। बन गया बच्चों, बात बन गई। ध्यान देना, 5 और 3 का गुणा किए 15 आया, और 2 दूना 4 तिया 12। तो बच्चों ध्यान देना, 15 में से 12, 15 में से अगर आप 12 घटा दो तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 15 गुणे माइनस का 12 करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 180 आएगा। कितना आएगा? 180। तो हमको नंबर मिल चुके हैं। तो चलो भाई इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं? रख देते हैं। तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे? रख देंगे। चलो, तो ये हमारे पास कितना है बच्चे?
2x² है, और ये आपके पास प्लस कितना है x, 3 के स्थान पे लिखेंगे 15 माइनस का क्या बच्चे 12, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे माइनस का 90 बराबर क्या हो गया 0। यक्स का अंदर गुणा करेंगे 2x² प्लस यक्स का अंदर गुणा 15 यक्स का माइनस में गुणा 12 और माइनस का 90 बराबर कितना 0। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है यक्स, यक्स आप कॉमन ले लोगे। जब यक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा कितना बच्चे 2x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा कितना 15 बचेगा प्लस का, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, यक्स तो कॉमन है नहीं, पर यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 12 के पास 6 दिखाई पड़ रहा है और 90 के पास भी 6 है। ध्यान देना, अगर मैं 6 से 12 को भाग दूं तो ये 2 बार में कट जाएगा कि नहीं। और अगर 6 से 90 को भाग दें तो जब 6 से आप 90 को भाग दोगे तो 6 का नम 6, कितना बचा 3, और यहाँ पे 0, तो 6 पंचे कितना हो गया 30, ये भी हमारे पास कट गया। तो यानी दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है 6 कॉमन दिखाई पड़ रहा है। तो हम अगर 6 कॉमन ले लें और दोनों जगह माइनस भी है, हमको यहाँ पे प्लस लाना है, तो माइनस का 6 कॉमन ले लिए। तो जब माइनस 6 कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेगा 2x, 6 से 12 में भाग दोगे 2 आएगा, और 6 से 90 में भाग दोगे तो यहाँ पे प्लस का कितना आ जाएगा 15 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 दोनों जगह मैच कर रहा है, इसको एक साथ लिख लेते हैं, 2x प्लस का भाई 15 हो गया, और अगले ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस का कितना 6 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब इनको हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं, तो ये आपके पास 2x प्लस का 15 बराबर कितना है 0, 15 आपका उस तरफ जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 15, तो x बराबर आप निकालोगे तो माइनस का 15 बटा कितना बच्चे 2। तो हमारे पास एक x का मान आया 15 बटा कितना 2, और वो भी किसका आया है भाई माइनस का आया है। दूसरा है x माइनस 6, तो यहाँ पर है x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पर x का मान कितना निकल कर आया भाई 6 निकल कर आया प्लस का। तो बच्चे जो माइनस में आया है उस वैल्यू को हम छोड़ देंगे, उस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। तो x बराबर जो प्लस 6 आया है यही वैल्यू हमारे लिए क्या होगी मान्य। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या था, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बच्चे यहाँ पे बर्तनों की संख्या को आपने कितना माना है x, और x का मान कितना आया 6। तो यहाँ पर आप लिख देंगे निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितना हो गई 6, कितना हो गई 6, और एक नग की लागत कितना है 2x प्लस 3। तो यहां पे लिखो प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितना है 2x प्लस 3, तो यहाँ पे लिखोगे 2x प्लस का 3, x का मान कितना आया है 6, तो यहाँ पे आप रखोगे 2 गुणे 6 प्लस का 3, तो 2 छंग 12, और 12 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 15 क्या भाई रुपए। तो प्रत्येक नग की लागत 15 रुपए, और बर्तन कितने निर्मित होंगे एक दिन में 6 बर्तन निर्मित होंगे। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, शायद इसी के साथ ये हमारे पास प्रश्नावली पूरी तरह से क्या हो गई कंप्लीट हो गई। तो चलिए बच्चों आपसे मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।